जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप पूज्य गुरुदेव श्रीमद स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेदव्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को, गुरुजनों को और आप सबको, सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। कल हम अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः, साधक अहिंसा की व्रत पालन में दृढ़ अभिरुचि रखेगा, जहाँ अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाएगी, जहाँ अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाएगी, वहाँ हिंसक वृत्तियाँ रहती नहीं है। तो हम कल जो बात कर रहे थे, हिंसा की बात कर रहे थे। हाँ, हमने क्या कहा कल? ना हमने स्वर्ग देखा है, ना नरक देखा है, कल कहा था। परंतु सुख, शांति और समृद्धि है तो उसको हम स्वर्ग कहते हैं। दुख, यातना और आक्रोश को नरक कहते हैं। हिंसा से किसी को स्वर्ग नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। हिंसक इंसान स्वयं दुखी होता है, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को अशांति उपद्रव करता है। आदरणीय इंदिरा जी को जो गोली मार दी है, कुछ बापू महात्मा जी को जो गोली मार दी है, उन्होंने तो हिंसा कर दी। 3 गोली पूज्य बापू जी को, 2 इंदिरा जी को, न 2-3 जो भी हो। इसके लिए पूरा देश जो है, कितना उपद्रव हो गया। आप हिंसा करते हैं। अरे सैमुअल कांट ने कहा है, the renowned philosopher of the Germany, the Frankfurt, he said, so you cannot pluck a flower in your own garden without disturbing the star in the heaven. आप अपने बगीचे का फूल तोड़ते हो, आसमान में तारे हिलते हैं। ये सैमुअल कांट है, फ्रैंकफर्ट में प्रोफेसर रहे, शादीशुदा बच्चेदार नहीं थे। उनका एक सेवक था, सेवक को बोल रखा था, देख मेरे को 4 बजे के पहले उठाना नहीं, आग लगे तो उठा, तेरे को कोई तकलीफ है तो उठा, नहीं तो मत उठा। एक दिन रात 1-1:30 बजे यूनिवर्सिटी से टेलीग्राम आ गया कि सैमुअल कांट को वाइस चांसलर की पदवी पर स्थित किया जाता है। वो बड़ा खुश हो गया, ये तो बहुत बड़ी बात है, वो तो अभी बता ही देनी चाहिए। वो साहब को जगा दिया, साहब
गुथन मॉर्गन ऐसा ही बोला होगा, वो भी बोला होगा दांके शू। फिर बोला क्या टाइम हुआ? 1:45। तो क्यों जगाया? क्या मुश्किल है? यूनिवर्सिटी से टेलीग्राम आया है। क्या आया है? सर आपको वाइस चांसलर बना दिया है। वो थप्पड़ मार दिए, रख दे कागज, सो जा, मुझको भी सोने दे। सवेरे उठ करके पहला काम किया, आपने मुझको वाइस चांसलर बनाया है। इस समाचार से मैं प्रसन्न हूँ, किंतु मुझे क्षमा करें। इस समाचार की प्राप्ति के समय मैंने अपने सेवादार को थप्पड़ मार दिया हो। वाइस चांसलर बनने के समाचार में मैंने हिंसा की है, तो बन जाऊंगा तो क्या होगा? इसलिए काइंडली पार्डन मी, दांके शू पिति शू। धन्यवाद, और कुछ आगे नहीं चाहिए। हिंसा क्या होती है? छोटी छोटी बातें हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं कि शिवान, देखिए सुनिए सुनिए, हमने जो देखा है हम कहेंगे। हमारे शिवानंद आश्रम में गुरु महाराज स्वामी चिदानंद जी महाराज का जो जन्मदिन होता है ना, तो बहुत बनाते थे पहले। वो ये हमारा शिवानंद आश्रम का समाधि मंदिर नहीं था, अंदर मंदिर था, ये बाहर हॉल नहीं था। एक टीन शेड था, एक छोटी 2 फीट की ईंट की पाली थी, पीछे छोटी गटर थी, और वहाँ फिर प्रेस की दीवार थी। तो ये जो छोटी 2 फीट की पाली है, उसको अड़ेल के लोग बैठते थे। बड़े लोगों को खास उनको बैठने के लिए आसन दिया जाता था। तो बड़े स्वामी जी आंख बंद करके बैठते थे। कोई गाना गा रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, कोई भाषण कर रहा है, होता रहता था। प्रेमानंद स्वामी जी सबको इनाम बांटते रहते थे। ठीक है, ऐसी अवस्था में एक बहुत बड़ा बिच्छू स्वामी जी के आके बैठा। मैं तो हमेशा ऐसे कपड़े पहनता नहीं, आपके सामने आता हूँ तो पहनता हूँ, नहीं तो पूरे कपड़े पहन लेता हूँ, बनियान भी पहनता हूँ, कुर्ता भी पहनता हूँ। महाराज जी अधिकांश बनियान नहीं पहनते थे, कुर्ता सुरता भी नहीं पहनते थे, सिवाय कि बहुत सर्दी हो या विदेश जाना हो तब लंबा कुर्ता सब पहनते थे। तो इसके ऊपर आकर के बड़ा बिच्छू बैठा। ये पहाड़ का बिच्छू काटे तो बड़े विषधर नाक से खराब होता है। तो किसी ने देखा, छी, 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 छी। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने देखा, छी, 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 छी। वो ऐसे करने लगे। बड़े महाराज जी बोले, प्रेमानंद स्वामी जी को थोड़ा सुनने के लिए मुश्किल था। देखिए प्रेमानंद स्वामी जी इस शरीर के जन्मदिन पर आप हमको बधाई देने आए। शिव जी के ये दूत है, ये भी बधाई देने आए। बैठने दो, बैठने दो, आप बैठे बैठे। बताओ कोई सोचेगा क्या? तुम तो कहते कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। फिर स्वामी जी ध्यान में बैठ गए। अब जब गड़बड़ हो गया, सब लोग डाम डूम डाम को बोलता चिमटा लाओ, ये लाओ, वो लाओ, तो स्वामी जी बोले सबको रुको। स्वामी जी बोले बैठे, कोई चिंता नहीं, ऐसा बोल दिए। स्वामी जी महाराज उठ करके गए। वो जो पीछे गली थी ना बीच में से, अभी आजकल जहाँ पर अन्नपूर्णा है वहाँ अन्नपूर्णा नहीं था, जंगल था। वहाँ घुटने बैठे और घुटने में बैठ करके कोई आगे आकर के प्रणाम करता है, नमाज करता है, योग मुद्रा करता है। ऐसे करके खंदा जमीन से रहा है, आइए आइए, टॉर्च दिखाए, चलिए चलिए चलिए। जब वो जाने लगे फिर प्रणाम किया। बाबा भोलेनाथ को बोलना धन्यवाद, आशीर्वाद भेजने के लिए। आपको कोई कष्ट हुआ है तो क्षमा चाहते हैं। ये होता है अहिंसक। क्या होता है अहिंसा? मन, वाणी और शरीर से
जड़ या चेतन को जानते या अनजानते दुख देना वह हिंसा है। किसी स्त्री के शील, उसकी लज्जा, उसकी मर्यादा, उसकी प्राण रक्षा के लिए कोई आग लगा रहा है, कोई धन लूटता है, हमारी आत्मा रक्षा के लिए कोई उग्रता करता है, तो वह अहिंसा ही कहलाई जाएगी। ये नियम संत साधु ईश्वर आराधनाओं के लिए नहीं है। तो संत है, साधु है, ईश्वर है, आराधना करने के लिए किसी भी अवस्था में अहिंसा को ही पकड़ के रखना चाहिए। इसी में इनकी भद्रता है। मन, वचन और कर्म में जागृत रहना है, अहिंसा का पालन करना है। मनु ने तो कहा है, जो अत्याचारी है उसको मारने के लिए भी विचार करना नहीं। आततायिन यातांतम हन्या देवा विचारयन नाततायी वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। मनुस्मृति कहती है, क्या कहती है? आततायिन मायांतम अन्या देवा विचारयन नाततायी वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। अभी आततायी कौन, निर्णय कौन करेगा? इसलिए कहा गया है, अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रवाणीर्धनावः क्षेत्रद्वारा हर्तास्य षडैते याततायिनः। वशिष्ठ स्मृति में तीसरे चरण के 19वें पाद में कहा, आग लगाने वाला आतताई है। लोग सो रहे हैं, कोई आग लगा के चला जाए, गांव में होता रहता है। मारने के अभिप्राय से कोई किसी को जहर दे दे, ये आतताई है। मारने के लिए हाथ में शस्त्र लेकर के आ जाए क्रोध में, ये आतताई ही है। और धन को लूटने वाला है, आतताई है। जिसकी अपनी भूमि नहीं है, किसी की भूमि है, उसको अपने नाम पर करना या किसी स्त्री के संतान का अपहरण करना, ये 6 पुरुषों को और स्त्री को आतताई कहा गया है। देखिए, मनुस्मृति तक बोल दिया कि भरोसा नहीं कि पुरुष ही करेंगे, महिला ये भी ये सब कार्य कर सकती है। यहाँ फिर से समझाया गया कि ऐसी विषम और विकट परिस्थिति में अहिंसक कैसे रहा जाए। अरे जीवन का वास्तविक परीक्षा का स्तर तो वही है, बड़े मुश्किल में है, फिर भी अपने आप को शांत रखें, यही जीवन की सार्थकता है। शायद हम आपको कह चुके हैं, कुछ दिन के पहले ही गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज के पास में एक इंसान आया, आकर के बोला, मैं यहाँ रहूँगा। रहो। वो समझागा आश्रम में जाएंगे तो रोज हलवा खीर मिलेगा। अरे पुराने शिवानंद आश्रम में चावल ही नहीं थे, उड़द की दाल और रोटी थी। रोटी भी ऐसे खींचो, उड़द की दाल तो काली दाल। तमिलनाडु से आया इंसान, वो कभी उड़द की दाल खाए नहीं थे, रोटी खाते नहीं, दोनों बार चावल खाने की आदत है। वो 3 दिन में तंग आ गया, महाराज जी को कहा, मुझको आप पैसा दीजिए, मुझको तमिलनाडु वापस भेजिए। महाराज जी ने कहा, सुख से रहो, कुछ पैसा हाथ में जमा हो जाएगा तो भेज देंगे। वो देखता रहा, पूरा आश्रम चल रहा है, हाँ, या खाने के लिए नहीं है, खाने को रोटी उड़द का दाल ही क्या है। गुस्सा आ गया उसको, बहुत गुस्सा आ गया। वो जमीन खोदने वाला होता है ना, गैंती, वो लेके आया। प्रार्थना उन दिनों में आश्रम में 4 बजे होती थी। हरि ओम जय गणेश, ठीक 4 बजे प्रार्थना होती थी। उस दिन गुरु महाराज है, वो आराम चेयर में बैठते थे, यहाँ
वो थोड़ा हट के दूर बैठे और सिर में पगड़ी बांध के आए। आश्रम में बिजली, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। वो हरिकेन होता था और ध्यान के समय उसको भी थोड़ा कम कर देते थे। ओ जहाँ अखंड नाम जप होता है, वो रामकृष्ण के विग्रह के पास एक छोटा दिया, और मुर्गन जहाँ पर हमारे भगवान शिव जी के सुपुत्र हैं कार्तिकेयन जी, वहाँ छोटा दिया। अंधेरा था। ये जो तमिलनाडु से आया था, जोर से मारा। कहाँ? रोज जहाँ गुरुदेव बैठते थे वहाँ। ओ स्वामी जी बोले, तंबी इंगे वांगो, प्यारे मेरे भाई इधर आओ। वो हबड़ा गया। स्वामी विष्णु देवानंद जी तो फोर्स से आए थे, वो चिपक के उसको पकड़ लिए, उसको 2-4 मार भी दिए। बड़े महाराज जी बोले, नहीं मारना उसको। अपने कमरे में रखा 3 दिन, पैसों का जुगाड़ किया, तब उसको मद्रास भेज दिया। स्वामी विष्णु देवानंद जी को कहा, जाओ दिल्ली तक जाओ और जीटी एक्सप्रेस में बैठा करके आओ। ये गायत्री परिवार के श्री राम शर्मा आचार्य जी के लिए भी लोग दर्शन करने के लिए ध्यान से आते थे। ध्यान से आते थे। एक देसी तमंचा लेके एक आदमी आया था, वो तमंचा चलाए, उसके पहले लोगों ने उसको पकड़ लिया, मारा पीटा तो नहीं। गुरु महाराज ने कहा, तमंचा ले लो। भोजन किया, नाश्ता किया, जाओ करो। कहाँ जाना है वापस भेज दो, पूछ लो उसको क्या तकलीफ है। इतना प्रेम से। यही होता है। ईसा मसीह को जब क्रॉस में लटकाए, पूछा ये क्या हो रहा है? बोले ये अज्ञानी लोग हैं इसलिए कर रहे हैं। देखिए, तपोभूमि श्री राम शर्मा की बात तो बड़ी है, स्वामी शिवानंद जी महाराज की बात बड़ी है। ये लोग तो बड़े बड़े संत हुए, हमारे जैसे घर घरेलू की बात बताते हैं। जिन दिनों में ये दूरदर्शन वगैरह नहीं था, आकाशवाणी दिल्ली और आकाशवाणी बम्बई यूज्ड टू बी द ग्रेट। आकाशवाणी बम्बई की डायरेक्टर श्रीमती वसुबेन भट्ट थी। वो भी अपनी विलक्षण थी, तपस्विनी थी, बड़े संतों की भक्त थी। उनको पुलिस ने समाचार दिया, आपका घर तोड़ा गया है, चोर पकड़ा गया है, सामान भी है। हमने घर के सामने एक पुलिस बैठाया है और यहाँ चोर को लेके आए हैं। अभी कृपया आप पुलिस स्टेशन आइए, आपका माल सामान देख लीजिए और फिर एफआईआर में साइन कर दीजिए, फिर हम जो करना है करेंगे। अभी आप सोच लीजिए, आपके घर में अगर ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? सोचो। जब मैं पन्ना पलटता हूँ तब तक सोचो। हाँ, मुझको तो कथा याद है, फिर भी लिखा है तो पढ़ना तो पड़ेगा। क्या सोचा? आपके घर में घरफोड़ ना हो, भगवान ना करे। कोई आप घर में नहीं है, घर का ताला तोड़ दिया, दरवाजा तोड़ दिया, चोर चोरी किए, चोर पकड़ा गया, सामान पकड़ा गया, पुलिस स्टेशन में आपको फोन करके बुलाते तो आप क्या करेंगे? आप यही करेंगे, सामान लेके घर जाएंगे, एफआईआर साइन कर देंगे और क्या करेंगे? वसुबेन ने इनके, आप कल्पना नहीं कर सकते। वसुबेन हमारा अधिक प्रेम था, बहुत प्रेम था। वसुबेन बड़ी कल्याणमयी माता थी, उदारता की, सौजन्य की, करुणा मूर्ति थी। अभी 1-1.5 साल के पहले ही उनका शरीर शांत हुआ, 100 साल तक नहीं पहुंचे। बड़ी विदुषी थी, कवियत्री थी, लेखक थी और अपने आप में परमात्मा के पद की साधिका थी। वो गई, कहाँ है चोर? अरे इसको कहाँ है पकड़ लाए? खोलो खोलो खोलो।
वो दरवाजा खुलाया, अपनी साड़ी से चोर का मुंह पूछा, उसको गले लगाया, उसका माथा चूमा, हाथ पकड़ के बाहर लाए, पुलिस को डांटा, इसको मारा तो नहीं है ना? हाँ, ये तो मेरा अपना आदमी है, किसी को भी पकड़ के ले आते हो। डांट दिए पुलिस को, सारा सामान ले लिया। बोला FIR में क्यों लिखूंगी, आपके विरुद्ध लिखूंगी। हाँ, अपना पुलिसपन दिखाती हूँ, दादागिरी। उस चोर को लेकर के अपने घर गई, वो सामान रखा, बोला देख इसमें से और क्या क्या चाहिए ले ले, और मैं तेरे घर को छोड़ के आऊंगी। फिर पूछा तेरे घर में कौन है, पत्नी है, 2 बच्चे हैं, ये सामान तो ले जा, हर इतवार को मैं तेरे घर में आ जाऊंगी, तेरे बच्चों को लेकर के, पत्नी तेरे को लेकर के हम लोग चौपाटी जाएंगे, वहाँ आनंदो नाम का एक स्थान है, वहाँ कुल्फी खा के आएंगे। न भूतो न भविष्यति, कौन ऐसा सोचता है? वसुबेन भट्ट, एक अद्भुत नाम रहा। आकाशवाणी बंबई में रही, आकाशवाणी राजकोट में रही, आकाशवाणी अहमदाबाद में रही, जहाँ रही नियम तो एक ही है, हमको जिस लिए बुलाया है उसी का उनको रिकॉर्डिंग करना चाहिए। जैसे कि अमृत धारा है, पहले तो एक ही होती थी, 4 मिनट और 15 सेकंड यूट्यूब में के फुल पेमेंट, फिर बाद में कर दिया 4 अमृत धारा करो और 1 पेमेंट करो। तो ये अमृत धारा के लिए बुलाए तो अमृत धारा रिकॉर्ड करती थी, युवाओं के लिए करती थी, एक शॉर्टकट करती थी और एक 20 मिनट का इंटरव्यू करती थी, इतना सब करती थी और पूरा पेमेंट भी करती थी। आकाशवाणी में लोग पूछते थे इतना सब क्यों करना है, मुझको अपने लिए बोलना उचित नहीं है। वसुबेन कहती थी तुम बाल विभाग करते हो, वही करते हो, तुम्हें अधिक पता नहीं है। ये अमृत धारा वाला उसके बाहर नहीं निकलता है। स्वामी जी है, अमृत धारा भी करता है, बाल विभाग भी करता है, युवान भी करता है, और जन साधारण के लिए, श्रमिक लोगों के लिए भी, और भारत की राष्ट्रीयता सबके लिए प्रवचन करने वाली विभूति है। ये स्टूडियो में आए तो उनका अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए। मैं वसुबेन की स्मृति को प्रणाम करता हूँ। गुरु नानक देव ने बड़ी सुंदर बात की है, जो नर दुख में दुख नहीं पावे, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सनेह और भय नहीं जाके। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सनेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी माने। जो निंदा अस्तुति लोभ मोह अपमाना, जो निंदा अस्तुति लोभ मोह अपमाना, काम क्रोध जे परसे नाही, काम क्रोध जे परसे नाही। ए जुग पिछाणी काम क्रोध जे परसे नाही, नाही मान अपमाना। गुरु कृपा जे नर को कीनी, गुरु कृपा जे नर को कीनी, ते जुगत पिछाणी। मुझको क्षमा करें, मेरे पास रुमाल नहीं है, ये गुरुबाणी है, उसमें सिर ढकना चाहिए, हम भी ढक लेते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके, कंचन माटी माने। ने निंदा अस्तुति लोभ मोह अपमाना, काम क्रोध जे परसे नाही, नाही मान अपमाना। गुरु कृपा जे नर को कीनी, ते जुगत पिछाणी। नानक लीन भयो गोविंद सो, जो पानी में प्राणी। या अहिंसा कैसे संभव हो सकती है? जो नर दुख में दुख नहीं माने, उसको सुख और स्नेह में कोई परवाह नहीं है। वो कंचन माटी माने, वो सोने को माटी देखता है। निंदा अस्तुति लोभ, कोई निंदा करे कोई स्तुति करे, लोभ मोह अपमान क्रोध काम उसको स्पर्श नहीं करता है।
नानक कहते हैं जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो गई है, अरे उसने ही विश्व को देखा है। वही नानक कहते हैं गोविंद की प्राप्ति करते हैं, वही परम तत्व से आए परम तत्व ने। यहाँ अहिंसा कैसे संभव होगी जहाँ राग नहीं है, द्वेष नहीं है, सबके साथ मैत्री है, करुणा है, मोह है, अहंकार ना हो, सुख दुख में भी मानसिक संतुलन हो, बस आनंदो हम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म की स्थिति, बस फिर कभी भी हिंसा संभव नहीं है। दिव्य स्थिति है, परम की स्थिति है, वास्तविक दिव्य जीवन है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री